अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदील ट्यूशन एकेडमी। फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर FSC का कोर्स हमने लिया हुआ है स्टार्ट। पहले 6 चैप्टर तो कंप्लीट हुए हैं। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके तकरीबन 3 टॉपिक्स कर लिए हैं। 7.1, 7.2 और 7.4 हमने किया। आज हम करेंगे 7.5 जिसका नेम है सिंपल पेंडुलम। टॉपिक का नेम है और टॉपिक नंबर है 7.5। तो सिंपल पेंडुलम की डायग्राम को और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक आगे डायग्राम पेस्ट की हुई है। अगर यहाँ पर इसमें देखें तो आपके पास एक मास होता है जो कि एक तार से स्ट्रिंग से अटैच हुआ होता है और ये तार अटैच हुई होती है एक फ़िक्स पॉइंट से। जैसा कि आप एक झूमर ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो झूमर जो छत के साथ अटैच हुआ था तो वो आप समझे कि वो आपके पास है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और जो ऊपर उसके छत है वो तो मूव नहीं करी, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग है, ये जो तार है, ये आपके पास आप ले लें, ये है फ्रिक्शनलेस। इसकी लेंथ भी होती है तो हम इसको ले लेते हैं कि इसकी लेंथ L होती है। अब लाज़मी बात है जब बॉब मोशन करेगा तो यहाँ पर इसमें एंगल भी प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि मेटालिक एक स्फीयर इसके साथ अटैच है, उसका मास m है और इसकी जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शनलेस है और उसकी लेंथ आपके पास है L। तो एक्सप्लेनेशन में आते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसके पास इसके ऊपर काफ़ी फोर्सेस लग रही हैं, तो जब हम इसको मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन पर लाए, मतलब पॉइंट ए पर जब लेके आएंगे तो लाजमी बात है ये वापस जाने की कोशिश करेगा। तो हमने इसके ऊपर अप्लाइड फ़ोर्स लगाई, इसको मीन पोजीशन से लेके जब एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आए तो हमने इसके ऊपर अप्लाइड फ़ोर्स लगाई। अब यहाँ पर हम इसको जैसे छोड़ेंगे तो इसके बीच में फोर्स रिस्टोर होगी जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। लेकिन ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि जो दूसरी जो बी पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट, वहाँ पर जाएगा और फिर इसी तरीके अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ए है वहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक इसका वेट है W और दूसरा इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है। तो टेंशन फोर्स तो अपवर्ड लग रही है स्ट्रिंग के बीच में, मतलब ऑपोजिट फोर्स है इसके। जो वेट है वो आपके पास इस साइड पर लग रहा है। तो हम यहाँ पर वेट को मतलब mg को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पर दो कंपोनेंट्स इसके बन रहे, एक बन रहा है, एक को हम x कंपोनेंट ले लेंगे, एक को y कंपोनेंट। तो हमारे पास आ जाएगा Wx इक्वल टू mg cos थीटा और दूसरा आ जाएगा Wy इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ पर आप देखें कि जो mg cos थीटा है ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू द टेंशन फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर रहे हैं। तो जो पेंडुलम की मोशन है वो इस cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास साइन थीटा वाला कंपोनेंट है Wy mg sin थीटा, जो पेंडुलम की मोशन है वो उस वजह से हो रही है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि mg sin थीटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ बॉब या पेंडुलम। तो अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो बराबर है रिस्टोरिंग फोर्स के। अब अप्लाइड फोर्स आपने जिस डायरेक्शन में लगाई है, रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो हम यहाँ पर इसीलिए नेगेटिव साइन हमने पुट कर दिया और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब अप्लाइड फोर्स का जो फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो बराबर होता है F इज़ इक्वल टू ma। इसी तरीके से जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर होती है mg sin थीटा के। देखें ना आप यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रही है और वो हमारे पास बराबर है mg sin थीटा। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं पुट कर लूँगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम जब यहाँ पे पुट कर दें तो अप्लाइड फोर्स की जगह लिख लिया ma इक्वल टू माइनस साइन पुट किया और रिस्टोरिंग फोर्स की जगह लिख लिया mg sin थीटा। तो सिंपल देखें m के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो साइन थीटा है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है, बहुत स्मॉल है, तो ये इक्वल टू थीटा हमने ले लिया। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 a इज़ इक्वल टू माइनस जी थीटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू को हम कैसे पुट करेंगे, हम सिंपल फार्मूला लेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है S इज़ इक्वल टू आर थीटा। एस इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा इसमें है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैं रिप्लेस करूँ कुछ वैल्यू से तो x इक्वल टू एल थीटा हो जाएगा। s की जगह मैंने x लिख दिया और r की जगह l लिख दिया। ये इसकी लेंथ है पेंडुलम की। और थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी थीटा इज़ इक्वल टू एक्स बाई एल। इस इक्वेशन को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो आ जाएगा a इज़ इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। जी और एल को मैं सेपरेट कर लेता हूँ तो आ जाएगा a इज़ इक्वल टू जी ओवर एल माइनस एक्स आ गया। जी भी हमारे पास कांस्टेंट है अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर है, और एल भी हमारे पास इसकी जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो भी कांस्टेंट है। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कांस्टेंट और माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है वो है
ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं, ये आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हम यूज़ करते हैं एस एच एम के लिए, मीन्स दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो हम फाइनली बोल सकते हैं दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मीन दैट सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो परफॉर्मिंग एस एच एम। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको पिछला एक फार्मूला लूँ, पिछली एक इक्वेशन लूँ जो कि है ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लूँ, तो ये भी अगर देखें इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 इन दोनों को हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन से, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जी ओवर एल माइनस एक्स। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी ओवर एल आ जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं हटाना चाहूँ तो अंडर रूट ले लूँगा, तो जिससे मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल। ये वाली वैल्यू मैंने क्यों ली, क्योंकि आगे मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अब इसी वैल्यू को हम टाइम पीरियड वाले फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो हमारे पास है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो इस एंगुलर वेलोसिटी वाला जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली, इक्वेशन नंबर 8, इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई अंडर रूट जी ओवर एल। ये ऊपर आएगा तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 9 जो है ये काफ़ी पॉपुलर इक्वेशन है एक लिहाज से। इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादा स्पेशली पेंडुलम के लिए यूज़ करते हैं। पेंडुलम में जब हमने लेंथ फाइंड करनी हो या आपने टाइम पीरियड फाइंड करना तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर फ्रिक्वेंसी हम फाइंड करेंगे तो फ्रिक्वेंसी का आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का तो फार्मूला हमें पता है, तो फाइनली हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन आ रही है वो आ जाएगी 1/1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट जी ओवर एल आ जाएगी। तो ये हमारे पास है फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन। इसी के साथ हमारे पास 7.51 एक और टॉपिक है जिसमें हम एनर्जी कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसमें हमारे पास जो एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रही है वो देखें, टोटल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर बराबर है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। क्योंकि यहाँ पर इस पेंडुलम के केस में हमारे पास जो पेंडुलम है वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इसके साथ ही साथ ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रख रहा है, मींस डैट इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ मैक्सिमम या मिनिमम होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला वो है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से शो करेंगे, जबकि वेलोसिटी का जो हमारे पास पिछली इक्वेशन आई थी वो बराबर है v इज़ इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट कट जाएगा और ओमेगा के ऊपर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब सिंपल जो हमारे पास वैल्यू आ रही इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर देखिए m ओमेगा स्क्वायर है और m ओमेगा स्क्वायर हमारे पास k के भी बराबर होता है। तो अब मीन पोजीशन पर मैं चेक करता हूँ कि मीन पोजीशन पर हमारे पास क्या होगा। तो मीन पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन पर है, तो मीन पोजीशन पर तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट की नहीं, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, ज़ीरो पुट कर लेंगे, जिससे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी इसका मैक्सिमम, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसने एम्पलीट्यूड उसने कवर कर लिया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इसी तरह अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर चेक करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे वो मीन पोजीशन से गुजरती है कोई भी बॉडी, तो वो वहाँ पर उस पॉइंट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वेलोसिटी उसकी काफ़ी मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँचने लगती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है और आखिर में वो ज़ीरो हो जाती है और फिर दोबारा से रिवर्स में आती है। इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्टली हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। आप सिंपल ज़रा खुद सोचें कि मीन पोजीशन पर इसकी जो पोजीशन है वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, मतलब ये इसने
पोजीशन अपनी चेंज ही नहीं की, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी प्रोड्यूस होती है जब पोजीशन उसकी चेंज होगी। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और मीन पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मीन्स डेट ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पर अगर 7.52 टॉपिक हम देखें तो मतलब इसी का सब टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व्ड है, तो हम ये बोलेंगे जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रहा है।